सबसे पहले झारखंडी जोहार। मेरा नाम है मनीषा मुर्मू, मैं धनबाद से हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, जो ये रैली जो निकाले हैं ये ताकि कुर्मियों को हम अपने समाज में शामिल ना होने दें, चाहे उससे कुछ भी करना पड़े। और जो ये लोग बोल रहे हैं फर्जी आदिवासी बनने का जो दावा कर रहे हैं, अगर वो असल में अगर दावा मतलब अगर आदिवासी है तो वो उनको बोलिए कि ये संवैधानिक तरीके से लड़े। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है रेल टेकना, डहर छेकना या फिर और भी कई तरीका को अपनाना? ये कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है। अगर लड़ना है, अगर आप आदिवासी है तो संवैधानिक तरीके से लड़िए, आप उसके माध्यम से लड़िए और प्रूव कीजिए कि हम आदिवासी हैं। और ऐसे में नहीं होता है कुछ भी। कुर्मी समुदाय के लोग तो आप लोग का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो डायरेक्टली कुर्मी समुदाय का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका हक छीना जाएगा ना, हर कोई विरोध करेगा, इसमें कोई पीछा नहीं रहेगा। अगर कुर्मी समुदाय का अगर हम उससे कुछ छीनने जाते ना तो वो भी विरोध करने उतरता, आज वो भी रोड पे होता। उन्होंने हमें उकसाया है, हमने उसे उकसाया नहीं है। अगर जो भी कहना है ना तो वो उसको बोलिए कि संवैधानिक तरीके से लड़े, ये रोड पे उतर के ना लड़े। आप लोग का किस प्रकार का जो हक अधिकार छीनना चाहता है? देखिए, हम लोग को जो एसटी को आरक्षण मिलता है उस पे आना चाहता है। उन लोग को तो ऑलरेडी आरक्षण मिलता है ना ओबीसी को, तो फिर उनको एसटी वाला आरक्षण क्यों चाहिए? इससे पहले तो आदिवासियों को पिछड़ा जाति माना जाता था। ऐसे महतो लोगों का कौन सा चीज घट गया जो आज आदिवासी समुदाय में शामिल होना चाहता है? हम पूछना चाहते हैं, उनका आज क्या नहीं मिला? पहले तो हम लोग को पिछड़ा जाति माना जाता था, हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता था। आज वो भेदभाव कहाँ गया? आज मतलब इतना ऊपर आके पहुंचे, उसके बाद आज उन लोग को याद आ रहा है कि आदिवासी हम थे। उतने 100 साल पहले याद नहीं आया हम आदिवासी थे? जब छुआछूत वाला काम चल रहा था तब वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम आदिवासी हैं। उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाया? उस टाइम उसको मान सम्मान इज्जत चाहिए था और हम लोगों ने घुट घुट के जिया है और आज यहाँ पे आके खड़े हैं। तो हम आज उसको अपना समाज क्यों दे, क्यों छीनने दे? किस प्रकार का आप लोग के साथ भेदभाव किया जाता है? देखिए, हम लोग आदिवासी है, हम लोग को पिछड़ा जाति माना जाता था। उन लोग के पास उन लोग का घर भी जाते थे ना, हम लोग को बोलता था मांझी आया है, कभी हम लोग को ये नहीं बोलता था आदिवासी आया है। जो हक मिलना चाहिए आदिवासी को वो कभी मिला ही नहीं है, हम लोग को पूर्वजों को नहीं मिला है। आज हम लोग अपने बलबूते आज हम लोग अपना ये मान सम्मान इज्जत प्राप्त किए हैं और आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग पहले एसटी में ही थे। सुनिए, सबसे पहले जाइए 913 में उन लोग आदिवासी था। जब 930 में 1857 में जब ये क्रांतिकारी हुआ उस टाइम, उसके बाद बहुत ज्यादा ही हुआ। उसके बाद 1871 में जब हुआ तो हम लोग को क्रिमिनल ट्राइब में माना गया था। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग को ये क्रिमिनल ट्राइब में नहीं रहना है, उन लोग को क्षेत्रीय भाषा चाहिए, क्षेत्रीय समाज में जाना था। तो उन लोग चला गया। उस टाइम में उन लोगों ने बहुत आंदोलन किया था, डेली जात पात उन लोग बदलते रहे और हम लोग क्या करें? हम लोग को क्या मिला? उन लोग आज बोलेगा कि हम कुर्मी समाज से सेटिस्फाई नहीं है, आज हमको कोई और समाज में जाना है। अरे अगर आंदोलन करना है तो ये क्या पेशा एक्ट 1996 का ये मतलब आंदोलन किया जाए, ताकि इसमें हर किसी को अपना अधिकार मिलेगा, अपना हक मिलेगा। ये आज हम जात पात ये इसमें क्या रखा है? किसी का हक छीनना ये कोई ये कानूनी तौर नहीं है। कुर्मी आदिवासी में क्यों आना चाहते हैं? उनका क्या मुद्दा है? क्या मेन मुद्दा यही है कि उन लोग जो हम लोग आरक्षण मिल रहा है उससे तो उन लोग आरक्षण मिलेगा ही, और अपना जो आरक्षण है वो भी मिलेगा। उनका बस मेन मुद्दा है उनको आरक्षण पाना, बाद बाकी हमें अपनाना, ये उनका मेन मुद्दा कुछ नहीं है। अगर मेन मुद्दा उसका हमें अपनाना रहता ना तो पहले उन लोग ये मुद्दा नहीं उठाता। तो सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। हाँ, क्योंकि हर कोई आरक्षण के पीछे ही पड़ा है। क्योंकि अभी देखिए, कहीं भी वोट होता है या कुछ भी होता है, सबसे ज्यादा यह जनसंख्या भी क्या है? आदिवासियों का सबसे ज्यादा। सबको पता है झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी है देखा जाए तो हर कोई चाहेगा ना कि आदिवासी में। देखिए, ये जब उन लोग को आदिवासी में रखा गया था तो लोग आदिवासी छोड़ के उन लोग अपना समुदाय क्यों बनाया अलग? ये भी तो हम लोग आवाज उठा सकते हैं ना, हम लोग ये भी तो पूछ सकते हैं उस टाइम ऐसा क्या हुआ जो हम लोग से अलग हो गए, आज फिर हम लोग से मिलना चाहते हैं, क्यों? इसका जवाब क्या दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर आरक्षण के लिए सब खेल हो रहा है। हाँ, और देखिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, बहुत किसी को नहीं पता है कि आखिर हो क्या रहा है। कोई एक नेता आके बोला कि हम आदिवासी है, उसके प्रति हर कोई आवाज उठाए हम आदिवासी
आदिवासी है। अरे पहले इतिहास को पढ़ो, अगर इतिहास को अगर पलटाया जाए ना, आदिवासी का हर एक एक पन्ना में, मतलब इतिहास का हर एक एक पन्ना में आदिवासियों का नाम लिखा हुआ है। इतना कोई शहीद हुआ, ऐसे ही हुआ है। वो लोग बोले हम लोग का भी माफी उनका भी आदिवासी, मतलब उन लोग का भी मतलब शहीद हुआ है, हम मानते हैं, ठीक। तो उस टाइम को उन लोग को अपना आरक्षण मिला ना, मिला कि नहीं? ओबीसी का। हाँ, उन लोग को अपना, देखिए कोई भी चीज अगर बांटा जाता है, ठीक, आप बोलिएगा कि बांटा हुआ चीज हमको फिर से चाहिए, हम कैसे दे सकते हैं? अगर उनको, अगर उस टाइम उसका फायदा नहीं हो रहा था, जब हम बांटा गया सबको अपना अपना समुदाय में, उस टाइम उसको बोलना चाहिए मेरा फायदा नहीं हो रहा है, हमको एसटी में रहना है, हमको ओबीसी वाला नहीं चाहिए। तो उस टाइम उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, उसको तो उस टाइम लगा कि हमको मान सम्मान इज्जत, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और आज भी वो भेदभाव होता है, हमने बहुत सारा जगह में देखा है, अपने गाँव में देखा है, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में देखा है, कभी हम लोग को वो सम्मान नहीं मिलता है जो सम्मान होना चाहिए। तो आज हम उसे अपना समुदाय में आने क्यों दे? अच्छा, ये चिंगारी कहाँ से फैला? पहले तो एसटी में नहीं आना चाहते, आज अचानक एसटी में शामिल होना चाहते हैं कुर्मी समुदाय। अब उनका विचार क्या है, वो क्या सोचते हैं, उतना तो हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है उसे कभी आदिवासी में आने नहीं देंगे। क्यों आने दे? और डेली डेली जात पात बदलना ये कोई संविधान नहीं है। जो भी बात करना है संविधान तरीका से बात किया जाए। आप लोग का जो झारखंड में 28 रिजर्व सीट है, उन्हीं पर नजर कहीं ना कहीं तो ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना सकती हूँ। अगर हो सकता है ये भी मुद्दा हो सकता है, इतना मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन बस ये अपने समाजों को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ, हम लोग आदिवासी समाज में कभी किसी को शामिल होने नहीं देंगे। हम लोग जितना है उतना ही रहेंगे, हम लोग मिल के रहेंगे। माँ तो क्या समझ लिया, खेल समझ लिया है, जो आज आए कल जाए, किसी समुदाय में भी मिल जाए, ये कोई खेल हो रहा है, किसी को आने नहीं देंगे। अगर जो भी बात है अपना कोर्ट में जाए, अपना मुद्दा संवैधानिक तरीके से रखे और अपना संविधान तरीके से लड़े, इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग को इससे कोई लड़ना झगड़ना कुछ है ही नहीं। क्या कुछ मैसेज देंगे लोगों को? लोगों को यही मैसेज देना चाहती है, आदिवासियों भाई बहनों को, हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, कुर्मियों को कभी शामिल होने नहीं देंगे। धन्यवाद।